हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आपके अपने यूट्यूब चैनल देवनिक स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं बात करता हूँ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर मैं बोर्ड पे लिखूँ तो बहुत समय लगेगा और कम हो पाएंगे। तो मैं आपके लिए जो बायोलॉजी फिंगर टिप है उसकी मैं ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। तो देखिए, बायोलॉजी फिंगर टिप है तो यहाँ पर ये इसमें 11th-12th दोनों होते हैं। 11th-12th हैं दोनों। चलिए, सबसे पहले हम 11th की बात करेंगे। देखिए, 11th में सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर। ये देखिए, 11th में पहली यूनिट है द डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ये आप देख रहे हैं। इसमें आपके 4 चैप्टर हैं। द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। यहाँ पर कितने हैं? यहाँ पर आपके 4 चैप्टर कंप्लीट होंगे फर्स्ट यूनिट में। तो यहाँ पर द लिविंग वर्ल्ड से आपके 100 क्वेश्चन है। बायोलॉजी की क्लासिफिकेशन इसमें 100 क्वेश्चन है। प्लांट किंगडम 100 क्वेश्चन और एनिमल किंगडम इससे भी 100 क्वेश्चन। वैसे तो यहाँ पर जब आप कंपटीशन की अदर बुक्स पढ़ेंगे, जैसे आर के पिल्ले है, बेंद्रन कुमार है, रमेश गुप्ता है, एम पी कौशिक है, इस तरीके से एम टी जी ये हो गई, फिंगर टिप हो गई, दिनेश है, प्रदीप है, इस तरीके कंपटीशन की अनेक बुक्स हैं। अब जब आप एक एक चैप्टर से जब ऑब्जेक्टिव लगाएंगे तो लगभग 500 क्वेश्चन रहते हैं एक एक चैप्टर से, 500 क्वेश्चन नियर अबाउट। लेकिन हम क्या बात करेंगे यहाँ पर बायोलॉजी की। तो देखिए, बायोलॉजी में सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, उसके हम ऑब्जेक्टिव लगाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर क्लास 11th पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। तो देखिए, द लिविंग वर्ल्ड में बात करूँ यहाँ पर, इसमें भी आपके देखिए ये समरी दी हुई है, शॉर्ट में समरी है। ये समरी मैं नहीं करा रहा हूँ इस समय, ये समरी दी हुई है, ठीक है। समरी को मैं नहीं करा रहा हूँ, केवल ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। देखिए यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव देखिए यहाँ पर पहली यहाँ पर करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले आप क्या करें, समरी को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन है, विच टू ऑफ द बिलो गिवन पॉइंट्स आर नोन एज द ट्विन करेक्टरिस्टिक ऑफ द ग्रोथ। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला ही क्वेश्चन है, तो ग्रोथ का जो है कौन सा करेक्टरिस्टिक है ग्रोथ का। तो टू बिलो गिवन पॉइंट्स, इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर ऑफ द इंडिविजुअल, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर आपने देखा होगा जब सेल डिवीजन होती है तो क्या करता है यहाँ पर, सेल क्या करती है, कोई भी ऑर्गेनिज्म में क्या करता है, ग्रोथ करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इंक्रीज इन मास, मास में इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन नंबर ऑफ द इंडिविजुअल्स, और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, देखिए इसका जो ऑब्जेक्टिव होगा यहाँ पर ये, अब यहाँ पर देखिए इंक्रीज इन मास फर्स्ट एंड सेकेंड, इंक्रीज इन नंबर ऑफ द इंडिविजुअल्स। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर। तो नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आता है, इन प्लांट सेल डिवीजन अकर वेयर एज इन एनिमल्स इट अकर। तो यहाँ पर आपको पता है इन प्लांट्स होता है, प्लांट्स में क्या होता है, सेल डिवीजन होता है, वो लाइफ टाइम होता है, आपको याद रखना है ये लाइफ टाइम, और वो भी क्या है, कंटिन्यूअस। और अगर मैं एनिमल की बात करूँ, देखिए ये मैंने एनिमल भी बनाया, तो जो सेल डिवीजन होगा वो क्या होगा, सेल डिवीजन इन सर्टेन एज, ये आपको याद रखना है, सर्टेन एज तक होगा, और सर्टेन एज। और हम बात करते हैं, तो यही आपको याद रखना, देखिएगा इन प्लांट सेल डिवीजन ओनली अप टू ए सर्टेन एज, नहीं कंटिन्यूसली, ओनली अप टू ए सर्टेन एज, नहीं कंटिन्यूसली, ओनली अप टू ए सर्टेन एज, ओनली अप टू ए सर्टेन एज। तो इसमें देखिए कौन सा फिट बैठ रहा है, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव यहाँ पर करना है, फिट कौन सा बैठ रहा है, तो इसमें फिट बैठाना है। तो यहाँ पर देखिए हम बात करते हैं, इन एनिमल्स इट अकर। तो ये दूसरा, पहले देखिए कॉमा लगा हुआ है, यहाँ पर कॉमा देखिएगा, तो यहाँ पर क्या है, कंटिन्यूसली आ जाएगा, सेल डिवीजन अकर कंटिन्यूसली, वेयर एज इन एनिमल्स इट अकर,
अप टू सर्टेन एज, ओनली अप टू सर्टेन एज, यही रहेगा फिट, ये बी आंसर हो जाएगा। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स फर्स्ट विद कॉलम सेकेंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। अब देखिए यहाँ पर मैं बात करता हूँ, ये प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया आपने देखा होगा। यहाँ पर मैं बात करता हूँ, देखिए ये प्लेन एरिया इस तरीके से मैं बनाता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ओके। ये प्लेन एरिया जो है इसका अगर मैं हेड काटूँ यहाँ पर, ठीक है, अगर हेड को यहाँ काटूँ और ये मिडिल पीस को काटूँ, हेड मिडिल पीस, और इसके बाद ये टेल हो जाता है, ओके। तो ये आप देखेंगे हेड रीजन से भी न्यू कंप्लीट प्लेन एरिया बन जाएगा, न्यू और कंप्लीट प्लेन एरिया, इससे भी न्यू कंप्लीट हो जाएगा, इससे भी कंप्लीट हो जाएगा, ओके। तो इसको कहते हैं रीजनरेशन पावर, इसको क्या कहेंगे, रीजनरेशन पावर, बस इतना ही आपको याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर प्लेन एरिया किससे मिल रहा है, रीजनरेशन पावर, ट्री रीजनरेशन। तो ए का आपका आ रहा है यहाँ पर फोर्थ, ए का फोर्थ देखिएगा ये रह गया, ये दूसरा आ रहा है। चलिए बी का बनाते हैं, फंगाई, किससे करता है ये फंगाई, फंगाई किससे, बडिंग होता है इसमें, फंगाई जैसे ईस्ट होता है। और मैं बात करूँ ईस्ट फंगाई बाइनरी फिजन, ईस्ट अमीबा देखिए यहाँ पर बाइनरी फिजन होता है। नेक्स्ट ईस्ट बडिंग होता है, तो सी का ये थर्ड होता है, तो मिलाइएगा, देखिए सी का थर्ड किस में आ रहा है, ये देखिए सी का थर्ड इसमें आया। अब देखिए यहाँ पर सी का थर्ड इसमें आ रहा है। तो इस तरीके से मिल रहे हैं हमारे कोड, कौन से मिल रहे हैं, बी वाला ही कोड मिल रहा है। डी का देखिएगा आपका, डी का फर्स्ट देखिए अमीबा बाइनरी फिजन, ओके। यहाँ पर आपका आंसर कोड क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। इस तरीके से देखिए ये वैसे सिंपल ही होते हैं, बस आपका कोड जो होता है एक या दो मिल जाते हैं तो आपका पूरा का पूरा परिपक्व हो जाता है, आप छांट सकते हैं उसको। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट द स्टेटमेंट नथिंग लिव्स फॉर एवर, ये कह रहा है, स्टेटमेंट कह रहा है नथिंग लिव्स फॉर एवर, कोई भी जीव है वो हमेशा के लिए जीवित नहीं रह सकता, येट लाइफ कंटिन्यूस, फिर भी क्या है, लाइफ कंटिन्यूस, इलिस्ट्रेट द रोल ऑफ, यहाँ पर क्या कंटिन्यूस चलती रहती है लाइफ, तो क्या है एम्ब्रियोजेनेसिस, रेप्लिकेशन, मॉर्फोजेनेसिस, रिप्रोडक्शन। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन की पावर पाई जाएगी। एवरी ऑर्गेनिज्म हैव द कैपेसिटी ऑफ द रिप्रोडक्शन, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी रखता है, तो यहाँ पर आंसर रिप्रोडक्शन हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंसिस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच मल्टीप्लाई बाय द फ्रेगमेंटेशन, ये कह रहा है इनमें से कौन सा ग्रुप है जो फ्रेगमेंटेशन करेगा। तो फ्रेगमेंटेशन की हम बात करते हैं, देखिए फ्रेगमेंटेशन की हम बात करें तो इसमें देखिए इसमें भी छांटना सरल है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आप देखेंगे कोई भी, जैसे ये मैंने एल्गी बनाई, ठीक है, चलिए थोड़ा सा ये यूलोथ्रिक्स है, या ये मैंने बनाया स्पायरोगायरा, ठीक है, या ऐसे करके समझिएगा, ये यूलोथ्रिक्स ये मैंने बना दिया, ठीक है, कैप सेल्स होती है, ठीक है, और ये बेसल सेल होती है, ये बेस में होती है, ठीक है। कोई भी यहाँ पर क्या है, अगर मान लीजिए यहाँ से दो फ्रेगमेंट मैं कर दूँ, यहाँ से कट कर दूँ ये फ्रेगमेंट, और ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू द न्यू ऑर्गेनिज्म। अगर जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई फिश आती है, मछली आई, ठीक है, यहाँ से क्या हुआ, मछली आई, और मछली ने क्या किया, कट कर दिया दो पीसों में, यहाँ पर ये मछली आई, इसको कट कर दिया। अब एक प्रत्येक फ्रेगमेंट क्या करेगा, न्यू इंडिविजुअल्स को क्या करेगा, डेवलप कर देगा। तो आप देखेंगे न्यू इंडिविजुअल्स डेवलप हो रहा है, तो इसी को क्या कहेंगे, फ्रेगमेंटेशन। ऐसे यहाँ पर ये इसमें रिबन लाइक फ्रेगमेंट, ये क्लोरोप्लास्ट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखते हैं पेरिनोइड्स भी होते हैं। तो इसमें आप क्या देखिए, इसमें भी सरल है, कोई कठिन नहीं है। अर्थवर्म में अमीबा, फंगाई, अरे इसमें से कोई भी नहीं है। अर्थवर्म कोकून का फॉर्मेशन करता है, अर्थवर्म इसमें भी दे दिया, इसमें भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए फंजाई है, फिलामेंटस एल्गी है, अरे हाँ प्रोटोनिमस मॉस होता है। तो इसमें आप क्या करते हैं, किसी भी पार्टिकल का अगर फ्रेगमेंट कर देंगे तो वो क्या करेगा, न्यू इंडिविजुअल्स को बना देगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। अमीबा नहीं करता है क्योंकि इसमें क्या
बाइनरी फिजन पाया जाता है। हाइड्रा में बडिंग होता है। बैक्टीरिया आल्सो रिप्रोड्यूस बाय द बाइनरी फिजन। नेक्स्ट हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस। अरे भैया इसमें देखिए क्या कह रहा है, म्यूल्स का मतलब होता है खच्चर। जैसे आपने देखा होगा खच्चर क्या करता है, उसमें क्या होता है, दैट इज हैव नो कैपेसिटी ऑफ द रिप्रोडक्शन की उसमें प्रॉपर्टी नहीं होती है। ऐसे आप देखिए वर्कर भी आपने देखा होगा। जैसे मैं बात करूं, आपने क्यून की ये हनी बी की लाइफ साइकिल पढ़ी होगी। हनी बी तो हनी बी की अगर लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो उसमें 3 वेराइटीज़ होती हैं, मतलब 3 कॉलोनी होती हैं इस तरीके से। एक तो क्यून होती है, और आपका क्या रहता है, और आपका रहता है ड्रोन। क्या रहता है, ये आपकी क्रून होगी क्यून, और आपका रहता है ड्रोन। क्या हो जाएगा, ड्रोन हो जाएगा। और वर्कर बी, और क्या होता है ड्रोन हो गया, और वर्कर बी हो जाती हैं। ठीक है, ये वर्कर बी इस तरीके से आपको याद रखना है, ये वर्कर बी हो जाएंगी। तो क्यून हैव द कैपेसिटी ऑफ द लेइंग ऑफ एग, और वो भी कितना देंगी भैया, 2000 एग इन 1 टाइम्स। और ये ड्रोन क्या होता है, मेल होता है, ये फीमेल होता है। लेकिन ये वर्कर भी जो होती हैं स्टेराइल होती हैं, स्टेराइल। यहाँ पर हम बात करते हैं इसमें हैव नो कैपेसिटी ऑफ द रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी नहीं होती है। इनफर्टाइल कपल, अरे भैया ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए मान लीजिए जैसे किसी भी, ये यहाँ पर मैं बात करूँ, इसकी शादी क्या हुई, लड़की से हुई। ठीक है, ये लड़की ही हुई। अब ये शादी तो हो गई, लेकिन क्या है, बच्चे नहीं हुए। जब बच्चे नहीं हुए तो कमी तो होगी, या तो एग फॉर्मेशन नहीं होता है, मिसकैरेज हो जाता है। यहाँ पे या नील शुक्राणु हो सकते हैं, नील स्पर्म हो सकते हैं। तो ये कपल है, कपल से मान लीजिए बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, तो क्या ये लिविंग नहीं होंगे। इट हैव द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म बट हैव नो कैपेसिटी ऑफ द रिप्रोडक्शन, सो दैट इज लिविंग। यहाँ पर ये लिविंग होगा। तो यहाँ पर देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस, म्यूल्स, वर्कर बीज, ऑल ऑफ दीज। तो ये तो देखिए कोई भी कैपेसिटी नहीं रखता है, तो यहाँ पर क्या ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, चलिए थोड़ा सा ओके, इस पर दिख रहा है ओके। अब देखिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जरा, read the following statement and select the correct option. Statement reproduction cannot be considered as the defined property of the living organism। भैया स्टेटमेंट दिए हैं और कह रहा है कि स्टेटमेंट सिलेक्ट करिएगा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए, और रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट फर्स्ट, रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज द डेफिनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। डेफिनिंग वास्तव में डिफाइन करता है क्या, अरे अभी आपको बताया था ये चीज़। नेक्स्ट, देयर आर many living organisms which do not reproduce, mules, worker bees, infertile human couples। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, एज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग, और ये कह रहा है, ये देखिए तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड टू आर करेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड वट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो रिप्रोडक्शन क्या है, ये कंसीडर किया जाता है कि यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, वट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, और बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट। देखिए इनकरेक्ट तो नहीं है, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, ये भी नहीं है इनकरेक्ट। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, वट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ये भी नहीं है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, तो दोनों करेक्ट हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू द रिस्पॉन्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई इज करेक्ट। तो देखिए एक्सटर्नल स्टिमुलाई का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा मिमोसा पुडिका होती है या छुई होती है, उसको हम क्या करते हैं, छू देते हैं तो वो मुरझा जाती है। एक्सटर्नल स्टिमुलाई इज करेक्ट। Which of the following statement regarding the response of the living organism to external stimuli is correct? The external environment stimuli can be physical, chemical, biological. All organisms from the prokaryotes to the most complex eukaryote can sense and respond to the environmental stimuli. Consciousness and response to external stimuli is the defining properties of the living organism. All of these
तो यहाँ पर कह रहा है देखिए, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट स्टिमुलाई कैन बी फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। हाँ, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल कोई से भी हो सकते हैं। ऑल फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकेरियोट कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू एनवायरनमेंट स्टिमुलाई। ठीक बात है, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका। ठीक है, जब प्रोकैरियोट्स होता है आपने देखा होगा, अगर अमीबा की मैं बात करूँ, अगर वाटर फ्रेश नहीं होता तो वो मतलब मूव कर जाता है फ्रॉम पीएच, अगर वैल्यू में नहीं है मेंटेन वाटर की तब भी मूव कर जाएगा इधर से उधर। तो इस तरीके से आप देखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट वंस। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ द इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ग्रोथ। मास में भी ग्रोथ होता है और नंबर में भी इंडिविजुअल्स की। मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डेमोन्स्ट्रेट आउटसाइड द बॉडी इज आइसोलेट सेल फ्री सिस्टम। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, देखिए ये कह रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। इसमें से एक करेक्ट करना है। इसका आंसर देखिए यहाँ पर, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसको देखिए यहाँ पर डी आंसर है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की। ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एक्सेप्शनली डिफरेंशिएट फ्रॉम द नॉन लिविंग स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ। जो लिविंग है वो नॉन लिविंग से कैसे करके अनएक्सेप्शनली, जैसे एक्सेप्शन होता है बाद होते हैं, इसी तरीके से अनएक्सेप्शनली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं आप। तो रिप्रोडक्शन, लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एक्सेप्शनली डिफ्रेंशिएट फ्रॉम ए नॉन लिविंग स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ। तो देखिए यहाँ पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मूवमेंट, तो ये तो लिविंग और नॉन लिविंग में। इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट, रिस्पॉन्सिवनेस, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ग्रोथ एंड मूवमेंट। तो देखिए रिप्रोडक्शन यहाँ पर क्या है, लिविंग, ये नॉन लिविंग का भी करेक्टर्स हो सकता है। जैसे देखिए यहाँ पर मान लीजिए वो क्या है, लिविंग नॉन लिविंग। अब जैसे यहाँ पर लिविंग है लेकिन वो रिप्रोडक्शन पावर नहीं है, तो ये दोनों में है। इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट, रिस्पॉन्सिवनेस और ग्रोथ एंड मूवमेंट। तो ग्रोथ देखिए यहाँ पर लिविंग में भी होता है, नॉन लिविंग में भी होता है। तो यहाँ पर जैसे पहाड़ देखा होगा आपने, माउंटेन्स, तो ये इस तरीके से। तो यहाँ पर आंसर है इसका बी होगा। ठीक है, ओके, देख लीजिएगा चाहे, ये सॉरी डी आंसर है इसका, बी है ग्रोथ एंड मूवमेंट। ओके, इस तरीके से आप आंसर देख सकते हैं, दिए भी हैं आंसर। ओके।